हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर है नो पीस लाइक अ होम। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जितना सुकून आप में है या आपकी एनर्जीज में है, जितनी शांति आपके साथ महसूस होती है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, जो आपके साथ बॉन्ड है, जो आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं, वो कहीं और इन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। और ऐसा एक कनेक्शन, ऐसा फील इनको किसी के साथ नहीं आया। मतलब एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आपके साथ इनको फील होता है, एक पॉजिटिविटी इनको आपके साथ फील होती है। डेफिनेटली इमेजिन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इमेजिन करते रहते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको लेकर बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं बस आपके ख्यालों में ऐसा दिख रहा है कि खोए रहते हैं। आपको लेकर 24 आवर्स ये सोचते रहते हैं, वो पास्ट की चीजें ये याद करते हैं, जो एक टाइम पर आप दोनों ने चीजों को बहुत अच्छे से रखा था, बहुत अच्छा था ये कनेक्शन, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था ना। ये उन चीजों को याद करते हैं कि सब कुछ बदल गया, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम आएगा, ऐसे भी दिन आएंगे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटीज ही रह जाएंगी। मे बी हो सकता है कि फॉर्मेलिटीज हो रही हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों या तो सेम ऑफिस में हो, या साथ में जॉब करते हो, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि साथ में रहते भी हो, मे बी ना लिविंग में रहते हो, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो, साथ में ऐसे रहते हो या आसपास हो। मतलब जो भी मुझे एक फॉर्मेलिटी दिख रही है, मतलब एक फॉर्मेलिटी की अगर कभी बात करनी पड़ जाए, ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस के काम से बात करनी पड़ जाए, तो यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी ही दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फॉर्मेलिटीज ही चीजें रह गई हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, या कुछ ना यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि मतलब पहले जो कनेक्शन था, आज बात बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आप दोनों का रिश्ता ना बिल्कुल बदल गया है, आप दोनों की थॉट्स एक दूसरे को लेकर बदल गए हैं, या फिर चीजें बहुत बहुत चेंज हो गई है आप दोनों के बीच में। पहले कैसे भी आप इनसे मजाक करते थे, या ये आपसे मजाक करते थे, बहुत कितना कूल था सब कुछ, कितना अच्छा था सब कुछ, और आज एक ना फॉर्मेलिटी है कि रहना है, साथ निभाना है, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर रहकर ना अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर जाकर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या कर लिया इन्होंने, कुछ अच्छा हुआ है क्या इनके साथ, नहीं, और भी चीजें बहुत स्टक हो रही हैं, और भी चीजें बहुत खराब हो रही हैं, और भी सब कुछ बेकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस सोचने में ही लगे पड़े हैं। मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है अभी तक, आगे देखेंगे कार्ड्स में भी दिख जाए, पर अभी तक जो मैं ये 3 कार्ड्स में देख रही हूँ ना, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें रुक सी गई हैं, स्टक सी हो गई हैं, ना आगे जा रही हैं ना पीछे जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, स्टक हो गई हैं। आप देखोगे कि किसी तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, मतलब बस सोचे चले जा रहे हैं, और जैसे मानो एक नहीं होता, सदमा सा लग जाता है, कुछ सदमा लगा है मे बी इनको, ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। मे बी किसी किसी चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा ये किसी चीज को लेकर परेशान दिख रहे हैं। मे बी इनको ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपको लेकर इन्होंने कुछ गलत थॉट्स रख लिए हैं, या मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या इनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं और मूव ऑन कर लिया किसी और के साथ।
ना। अगर ये आपको किसी से हंसते बोलते भी देख रहे हैं तो भी, या कैसे भी ना, क्योंकि देखो पहले तो ये बहुत कुछ बोल सकते थे, पर वो हक इन्होंने खो दिया कि अब कुछ कहें, कुछ पूछें, कुछ बात करें ना कहीं हक तो इन्होंने खोया है। आपसे दूरी बना के, आपको खुद से दूर करके ना, अब किस मुंह से कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे तो किस किस फेस से कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। आप इनकी ब्लेसिंग्स थी, आपके होने से इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लिटरली इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चीजें बहुत बहुत खराब चल रही है, इनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे दिख रहा है कि बस दिन रात आपको लेकर ही सोचते रहते हैं, आपकी बातें करते रहते हैं, आपको लेकर ये चीजों को ठीक करना चाहते हो जैसे कि, पर उसके लिए कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं। या तो कुछ करें तो समझ भी आता है कि चलो ना, तो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर हाँ, इतना जरूर है, इनको अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर ये आपसे बात करते हैं, क्लियर करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इनको डाउन, मतलब नीचे बैठकर डाउन फील कर रहा है, या फिर डाउन फेस करें, या फिर मतलब ना, समझ रहे हो कि अगर ये खुद से अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाएगा कि यही गलत थे, तभी तो यही आए सामने से। पर जो भी हो, ये अब इसी वजह से भी नहीं आ रहे थे कि चीजें बहुत अजीब हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी, बट इनको ऐसा लग रहा है कि हो, जो भी होना है हो जाए, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कार्ड देख रहे हो, कम टू द एज का कार्ड है, और यहां पर चॉपवुड है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए, इस प्यार के लिए इनको कितनी बड़ी चढ़ाई करनी पड़े, कितना, ये कार्ड देखो, मतलब एक रिस्क लेना पड़े ना। और कुछ भी हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर इनको करना तो है। मतलब मन तो जैसा दिख रहा है कि बना लिया है, कि क्योंकि होता है ना, थोड़ी हिम्मत चाहिए इंसान को, क्योंकि गलत करने के बाद जब दूसरे के सामने फेस करना है तो थोड़ी हिम्मत तो चाहिए। तो उस हिम्मत को ला रहे हैं। अब कुछ भी करना पड़े इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इनको जो भी करना पड़े ये करेंगे। आपके लिए जो भी करना पड़े ये करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि नहीं जी पाएंगे ये आपके बिना, किसी और के साथ तो ये जीने से ही रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको जो भी करना पड़े इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इनको झुकना पड़े, क्योंकि एक लंबे समय से तो ये आप ही की तरफ से वेट कर रहे हैं कि क्या पता आप आ जाओ, आपकी तरफ से अप्रोच आ जाए, आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। और क्योंकि आप हर्ट हो, और भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इससे पहले कहीं और कनेक्टेड हो जाओ, या कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, आपका दिल जीत ले, आपके साथ परमानेंट वाला कनेक्शन हो जाए, इससे पहले इनको आना है। फिर आप क्यों ही सुनने वाले हो? अगर कोई और आ जाता है, सपोज ऑफ दैट, आप कहोगे कि दी मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो अलग है, वो उनको नहीं पता कि आपको कोई और नहीं चाहिए, आप इन्हीं से आज भी इतना प्यार करते हो ना। तो बट उनके माइंड में तो यही चल रहा है, हम तो उनकी एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं ना, कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो कहीं ना कहीं वो अब ये स्टक रहकर नहीं रहना चाहते, मतलब अब वो अपनी चीजों को फील कर पा रहे हैं कि गलती हुई है, बहुत ज्यादा ही हुई है, अब उस गलती को सुधारना है। अब कैसे भी हो, कुछ भी हो, गलती को सुधारना है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब समय आ गया है, अब वो टाइम आ गया है, जिस टाइम का, जिस समय का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है, जब आप दोनों का रियूनियन होगा, जब आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आएगी, जब जो स्टक चीज है ना, अब मूवमेंट होगा। जैसे मैंने कहा, एक लंबे समय से स्टक ही है चीजें, पर अब मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्पार्क फील कर रहे हैं। ये देखो, यांग का कार्ड है। आप दोनों वैसे भी साथ में एक स्पार्क क्रिएट करते हो, पॉजिटिविटी फील करते हो, आप दोनों साथ में परफेक्ट लगते हो ना। तो कहीं ना कहीं अनफिनिश सिम्फनी, यहाँ पर यांग का कार्ड है, पॉइज्ड का कार्ड है। अब रुकी हुई चीजें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, धीरे धीरे ही सही, पर बढ़ते हुए दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा आजकल आपके पार्टनर ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो सॉन्ग्स वगैरह सुनना, बस आपके यादों में, आपके ख्यालों में खोई रहना, और बहुत बहुत आजकल ये सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, और लिटरली आपको याद कर रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन सुन के आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ना। आप बस इसी बेस पर इनको याद आ रहे हो, सॉन्ग के बेस्ड पर ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड है, हेयर एंड नाउ। अब इनको यस, रीजनरेशन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको स्ट्रांगली देख रहे हैं। आप ये कार्ड देखो,
देखो, देख रहे हो कैसे देख रहा है, दूरियां बहुत है, ये कितना, यहाँ पर मून है, मून कितना दूर है, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाकर जैसे आ, दूरबीन टाइप दिख रहा है ना, कि आपसे दूरियां बहुत है, डिस्टेंस बहुत है, पर वो आपको देखने के लिए दूरबीन जैसे लगा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और कहीं ना कहीं टेलीस्कोप जो होता है उसको देखने के लिए पता करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है भाई, कैसे, कब होता है ना, इंसान मूड देखता है कि कब मूड ठीक हो, और कब मैं अप्रोच करूं, अपने दिल की बात करूं, और कब इनिशिएट करूं। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल किया था तो मैंने दोबारा से सेट किया है, ठीक है। तो कब मैं इनिशिएट करूं, तो ये ऐसा सोच रहे हैं, टाइम मूड देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब सही समय आए और कब ये आपको अप्रोच करे, इसीलिए तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। इसीलिए तो ऐसा दिख रहा है कि दूरबीन से, ऑब्जर्वर का कार्ड था बॉटम से, जैसे मैंने कहा ना, तो दूरबीन से देखा जा रहा है कि कब सही समय आए, टेलीस्कोप से देखा जा रहा है कि आप पर नजरें बनाए रखी जा रही हैं, कब सही समय आए, कब आपको अप्रोच किया जाए, कब चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस्ड हो, कब सब कुछ ठीक हो, ये दूरियां खत्म हो, ये दूरियां ना कभी ये खत्म कर दें। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं उनको अब चीजों को सही करना है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा कैमरा और, ओके, तो करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने मन बना लिया कि आपके साथ बैलेंसिंग रखनी है, आपके साथ आपके हिसाब से भी चलना है। कहीं ना कहीं ये थॉट्स में उनके आ रहा है कि यार क्या है, ऐसी दूरी करके मेरा ही नुकसान है, वो तो मस्त है, वो तो मजे कर रही है और मेरा ही नुकसान है, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है गाइस, आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है 50, 20, 24, यहाँ पर 19, 22, 30, 31, यहाँ पर 41, 48, यहाँ पर 50, तो मैं बता चुकी हूं, अगेन 50 दिखा है, ठीक है। यहाँ पर 60 भी दिख रही है, 42, 36, ठीक है, 49। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, और जरूरी भी नहीं है कि है ना, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब मुझे जो यहाँ पर जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 20, 24, 19, 22, 10, 1, 33, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर मुझे 6, 4, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मे बी मूलांक, भाग्यांक, बर्थ का, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करेंगे, तो और भी एनर्जीज निकलेंगी, और भी चीजें दिखेंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं भले ही ये बोले ना बोले, भले ही ये दिखाई ना दिखाएं, ये बहुत ईगो दिखाएं, कुछ भी करें, पर कहीं ना कहीं इनकी डोर ना आपसे जुड़ी ही है। इन मतलब कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, किसी को भी डेट करने की कोशिश करें, किसी से भी फ्लर्ट कर लें, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इनका दिल ना कहीं आप में ही अटका है, इनकी इमोशंस आप में ही दिख रहे हैं। या देखो, मैंने कहा ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है, इनकी वजह से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है या हुआ है, मेल फीमेल जो भी है। अभी क्या है ना, इनको बहुत सारी नेगेटिविटी। अब देखो यहाँ पर आपको कार्ड क्या दिख रहा है, देखो कार्ड्स अच्छे से देखो, यहाँ पर स्नेक बना हुआ दिख रहा है, ये देख रहे हो, स्नेक 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 स्नेक, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसकी नेगेटिविटी इनको दिख रही है, और बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि कोई तीसरा व्यक्ति जो इसके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं या फिर जिसकी वजह से आपको छोड़ रहे हैं, तो वो कभी इनके साथ कुछ गलत कर सकता है या कर सकती है ना। थॉट्स में तो था हमेशा कि कितना अच्छा रहेगा, सब कुछ कितना अच्छा होगा, आपको छोड़ देंगे तो ये फ्रीडमली जिएंगे, सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, सब कुछ इनके हिसाब से ही होगा ना। इनको ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा, अपनी लाइफ को जीऊंगी, अपने हिसाब से जीऊंगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, खास करके अगर ये फीमेल है तो मटेरियलिस्टिक है पैसों के लिए, या फिर आप मेल हैं, ठीक है, आपकी पार्टनर फीमेल है, तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। गाइस, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो मतलब तो अच्छे से देखिएगा, मतलब ये मत ले जाइएगा, जबरदस्ती फिटिंग नहीं कर रहा है रीडिंग में खुद को, ठीक है। अब चाहे मेल हो, फीमेल एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है,
ठीक है, आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, बट पैसों के लिए, फाइनेंसेस के लिए ये जुड़े थे किसी से, या अपने फायदे के लिए जुड़ रहे थे, क्योंकि फायदा दिख रहा है। ठीक है, किसी के थ्रू इनको फायदा हो रहा था या फायदे की वजह से जो जुड़ रहे थे ना, अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो मतलब उल्टा हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि मुझे उस सामने वाले से फायदा हो, और जो सामने वाला भी जुड़ा इनसे या जुड़ी, वो भी अपने किसी फायदे के लिए जुड़ा है। समझ रहे हो? तो अब दो ग्रिडी पर्सन, या फिर कह सकते हैं मतलबी पर्सन, या फिर दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि इमोशंस तो वहां पर है ही नहीं, वो इमोशंस तो इन्वेस्टेड ही नहीं है, फीलिंग्स तो है ही नहीं, बस एक मतलब के लिए दोनों साथ हैं ना, अपने अपने इंटेंशंस के लिए साथ हैं। तो क्या होगा? वो ज्यादा टाइम तक रहेगा? आप खुद सोचो, वो कनेक्शन ज्यादा टाइम तक रहेगा? बस मतलब है तब तक साथ में है जब ये मतलब एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, या इनको तो कहीं ना कहीं एहसास हो ही रहा है आपके लिए, और उसको कोई और मे बी आपसे ज्यादा मिल जाए, तो फिर वो क्यों रहेगी भाई, या क्यों रहेगा? समझ रहे हो? तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, बहुत जल्दी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं स्टक है, तो वो निकलती हुई इनकी लाइफ से, या निकलता हुआ। ठीक है, यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि की एनर्जी दिख रही है। आजकल ठंडे में ना गला ऐसा हो गया है पता नहीं कैसी आवाज आपको आ रही होगी, मतलब गला खराब होता रहता है मेरा। मतलब अब तो ये हाल हो गए ना गले का, पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब तो ये होने लगा है कि कुछ ना कुछ दिन में आए दिन लगा ही रहता है, गला खराब होने में लगा ही रहता है। इमेजिन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इमेजिन का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है अप्रेंटेंस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अभी आपके ना छोटे छोटे एफर्ट्स अब ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है ना, अब जब ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, पहले तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आप ही आप थे तो इतना ये नहीं सोच रहे थे, पर अभी किसी और के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि हो सकता है कि वो इतना अप्रिशिएट, मतलब इतना कुछ कर ही नहीं रही है इनके लिए। समझ जाओ, इमोशनली कुछ नहीं करना, या फिर मतलब इन्वेस्टेड होना, इनकी सुनना, इनको इग्नोर, जस्ट इग्नोर करना, जब टाइम चाहे जैसा एग्जैक्टली ये आपके साथ बिहेव करते हुए आ रहे हैं, जैसा ये आपको ट्रीटमेंट देते हुए आ रहे हैं, एज सेम ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है। अब मिल रहा है तो बुरा लग रहा है ना, अभी इनको सेम वैसा ही मिल रहा है तो समझ भी आ रहा है। यही होता है जब खुद पर बीतती है ना इंसान को, तब समझ आता है कि मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा कुछ किया था ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है, अब इनको फील हो रहा है, अब इनको रियलाइज हो रहा है, तो बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में एफर्ट्स डालते थे, आप छोटी छोटी चीजों में करते थे, आप छोटी छोटी चीजों में कितना सब कुछ आपने इनके लिए किया है। तो कहीं ना कहीं अभी इनका माइंडसेट जो है वो मैच्योर होते हुए दिख रहा है। एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड है, मैच्योर हो रहा है, बैलेंसिंग करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, बात करना चाहते हूँ, क्लियर करना चाहते हूँ चीजों को, और कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या छोड़ा, क्या चूज किया, क्या हो गया इनके साथ। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत अकेले हैं, बहुत उदास हैं। कहने को तो भीड़ है, कहने को तो लोग बहुत हैं, पर दिल तक कोई नहीं है, जो समझे कोई नहीं है, जो करे इनके लिए कोई नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड ना एक उदासी को, एक अकेलेपन को, एक सैडनेस को, एक परेशानी को, स्ट्रेस को दिखाता है, जो कि दिख रहा है काफी ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बस आपकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि आप थे, आप इस समय होते तो आप ये करते, उस समय होते तो ये करते, ये होता वो होता। मतलब कहीं ना कहीं चीजों को देख रहे हैं कि हो सकता है कि जिससे इन्होंने कनेक्ट किया वो काफी इगोस्टिक भी हो सकती है, आपके पार्टनर भी मे बी इगोस्टिक है, पर वो भी है। मतलब आप दोनों में एक बैलेंसिंग था कि अगर आप रूठते थे, ये रूठ जाते थे तो आप मना लेते थे या फिर भी सॉरी बोल देते थे, बट वहां पर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों ही रूठे रहते हैं, या फिर दोनों की, समझ रहे हो, क्लैशेस ज्यादा होता है। आपसे ज्यादा क्लैशेस इनके मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का थॉट ना बहुत ईगो भरा है, दोनों का ही, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो।
क्योंकि जो कि दिख रहा है आज की रीडिंग में मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी थर्ड पर्सन की आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी है, जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी है, सबके होते हुए भी फैमिली रिलेटिव्स या और भी, तो भी मन बहुत उदास है, परेशान है, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्लेक्सिबल क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स। अब जो भी है मेच्योरली चीजों को हैंडल करना है, डील करना है। अब अपनी लाइफ को ना ये इतना लाइटली नहीं ले सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब जो करेंगे दिमाग से करेंगे और बिल्कुल बैलेंसिंग वे में करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ऐसे ही करते जाओ। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी रिमूवल, या मैनिफेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी निकल जाए ना, तो या फिर आप ले सकते हो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी ले सकते हो, क्योंकि जो कि काम करेगा और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा। और इवन अभी तो हो ही रहा है रियलाइज, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। तभी तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्ट्रेस को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं बचते फिरते हैं और कोई इनके ऊपर गलत कर रहा है, बच रहे हैं। एक टाइम था जब आपके साथ गलत कर रहे थे और तब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान उसी को ज्यादा दबाता है ना जो बहुत कमजोर होता है, समझ रहे हो। अगर आप स्ट्रांग रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे और पॉजिटिव रहोगे ना, और चीजों को सही, मतलब सही को सही कहोगे, तो वो आपके साथ कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते जितना हर्ट किया है। पर आप यहाँ पर डिपेंडेंट थे, आप ये गलत कर रहे थे तो भी आप इनकी गलती में पर्दा डाल रहे थे, सही बोल रहे थे। तो आज आप जो भी देख रहे हो ना कहीं आप भी इसके, मतलब कई हद तक आप भी इसके जिम्मेदार हो, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनके ईगो को बढ़ावा देना, इनको झुकना, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रखना, तो यहाँ पर इसीलिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी चीजें बहुत खराब की हैं। मतलब खुद ही से खुद ही की लाइफ को खराब किया है। अब आप कहोगे दी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तभी तो रो के परेशान होके इनको इतना चेस करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना रख के क्या किया है आपने, कुछ अच्छा किया है? नहीं, ये गलत ही है, खुद के साथ गलत किया है। तो ये नहीं करना है भाई। अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, जिसको आना होगा वो आएगा, आपको आपके रिस्पेक्ट करेगा तभी, या करेगी, जो भी है मेल फीमेल आपके पार्टनर, तभी रिश्ता रखो, वरना रहने दो। इतना परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। इतना स्ट्रेस में नहीं जाना है, या फिर इतना बैगिंग नहीं करनी है। जो आपके लिए होगा, जो आपको जो आपके डेस्टिनी में होगा ना, वो मिलकर रहेगा, यानी कि जो आपकी किस्मत में होगा। तो इतना बैगिंग नहीं करनी है। लिटरली बहुत आप में से बहुत लोगों का ऐसा दिख रहा है कि बैगिंग की है, मतलब माफी मांगने के लिए रोए हो, गिड़गिड़ाए हो ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब आपने इनसे माफी मांगी है गलती ये करके, तो ये गलत है। अपने साथ गलत मत करो। गलत करने वाला और गलत को सहने वाला दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही गलत है, समझ रहे हो। गलत करने वाला तो है ही है, सह जो रहा है ना वो भी गलत है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द टावर। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया इन्होंने, अपनी आप के रूप में इनको ब्लेसिंग्स मिली थी वो दूर कर ली इन्होंने। ब्लेसिंग्स को ना कहीं इन्होंने खुद के साथ गलत कर दिया। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ तो गलत जो हुआ यहाँ पर इनके साथ ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर या आप जैसी पार्टनर इनको मिल सकता था कोई और, या मिल सकती थी? नहीं मिल सकता था या नहीं मिल सकती थी, बट इन्होंने किया, लिटरली किया ना। तो किसकी गलती है इसमें? इनकी खुद की गलती है, ठीक है, इनकी खुद की गलती है। चलो मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो, बहुत एंजाइटी होती है, तो हील करने के लिए एक स्विच कोड दूंगी जिससे आपका कनेक्शन भी हील हो, आप भी हील हो, ठीक है। जो हर्ट हुआ है आपको ना, उससे हील हो पाओ। और लो, लाइट चली गई। आई होप आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ रीडिंग, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं और रिकंसिलेशन हो पाया आप दोनों का, ठीक है। तो मैं आपको स्विच कोड दूंगी, रिकंसिलेशन हो इसीलिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा लाइट चेंज कर दें क्या? वैसे तो दिख ही रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, कार्ड्स तो दिख ही रहे हैं। कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग और करती हूँ, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
एनर्जी को ना ऐसे ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर ही रीडिंग छोड़ दूं तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए छोड़ नहीं सकती यहाँ पर ही। कम टू द एज का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स कम टू द एज का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एल्डर ऑफ सोल्स, देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि अब लिया जाए, एक्शन लिया जाए, आपकी तरफ आया जाए, आपकी तरफ अप्रोच किया जाए ना। यहाँ पर है बॉटम से 10 स्टार, तो कहीं ना कहीं बैलेंस की जाए क्योंकि बहुत दूरियां हो गई हैं और ये दूरियां इनको लिटरली अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा, ताकि लाइट अच्छे से दिखे, अब दिखेगा ना, अब और भी क्लियर दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी लाइट भी चेंज कर दी है, ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर वो ना अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब वो सीरियस हो रहे हैं, सोच रहे हैं और रीयूनियन को लेकर सोचते हुए, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको अब रीयूनियन करना ही है, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन करना है। चौवुड का कार्ड क्यों है? एक रिस्क लेना है इस कनेक्शन को लेकर, आप चीजों को ठीक करने को लेकर रिस्क लेना है। चौवुड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। चौवुड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द मजिशियन, दिख रहा है आपको? तो द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, बस ऐसे ही करते जाओ। मैं आपको स्विच कोड देती रहती हूँ अपनी रीडिंग में, आप लोगों को एंजल नंबर, स्विच कोड एक ही बात है, और स्विच वर्ड्स देना, रेमेडीज देना, फॉलो करो। कहीं से कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, बट मैं तो यहाँ पर देती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग में तो देती ही हूँ, पर मैं सभी का ख्याल रखती हूँ, अपनी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का ख्याल रखती हूँ, तो इसलिए अभी दूंगी, ठीक है। अब मैंने बोला है तो दे दूंगी, लाइट तो चले गई है पर दिखा दूंगी, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करो क्योंकि बहुत जल्दी आपको इनका ये लौटते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करना चाहेंगे, आप चीजों को बैलेंसिंग वे में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है टिकटॉक के कार्ड के लिए, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं अब और देरी नहीं करनी है, ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं, अब समय आ गया है कि डिवाइनिंग टाइमिंग आ गई है रीयूनियन होने का, अब समय आ गया है चीजें बेहतर होने का। 5 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, बहुत परेशान है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत बहुत परेशानी दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, तो अब ठीक करना है सब कुछ, ठीक है। पॉइज्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पॉइज्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो स्टक चीजें हैं, अब वो एक न्यू बिगनिंग होती हुई आप देखोगे, स्टक चीजें सब ठीक होती हुई दिख रही, और कहीं ना कहीं जो भी गलत किया है सब चीजों की माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं धोखा दिया है, आपको स्ट्रेस दिया है, परेशान किया है, तो आप माफी मांगेंगे, हर एक गलती की माफी मांगेंगे, ठीक है। यांग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। यांग क्यों है? तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं, एक ये भी कारण बनाया आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों को अलग होने का या दूर होने का ना। तो अब दिख रहा है कि कोई भी कैसे भी डिफरेंसेस हो, चाहे वो कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, रिलीजन को लेकर, कैसे भी कोई भी डिफरेंसेस हो, पर अब दिख रहा है कि नहीं, उनको इनिशिएट करना है, ठीक है। अब वो समझ चुके हैं कि नहीं दूर और रह सकते, नहीं दूर रहा जाता। द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करने वाले हो, देख लो आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, ठीक है। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है जस्टिस। तो अब जस्टिस होगा, बहुत उम्मीद कर रहे हो, बहुत चाह रहे हो, बहुत लंबे टाइम से चाह रहे हो कि जस्टिस हो, तो अब जस्टिस होगा। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यस, अब आपके साथ जस्टिस होगा। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने ले लिया है अपना फैसला कि आपके साथ अब जस्टिस करना ही है। तो गाइस बहुत अंधेरा है, मे बी आप पता नहीं स्विच कोड देख पाओ या नहीं देख पाओ। आपको नेक्स्ट रीडिंग में, आई प्रॉमिस आपको नेक्स्ट रीडिंग में मैं स्विच कोड दूंगी, ठीक है। रिकंसिलेशन कर पाओ या फिर
आप खुद को हील कर पाओ, उसके लिए स्विच कोड दूंगी, क्योंकि अभी सच में बहुत अंधेरा दिख रहा है ना, तो आप नहीं देख पाओगे। मैं लिख के भी दूंगी तो मे बी आप उतने अच्छे से ना देख पाओ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रीडिंग में बने रहिए, मैं देती रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है। एक मैंने वैसे ही अट्रैक्टिंग लव के लिए मैंने आपको स्विच कोड दिया था, तो ऐसे देती रहती हूँ, ठीक है। ओके, लाइट आ गई, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको स्विच कोड दिया जाए, ठीक है। चलो अब मैं देती हूँ। यस, लाइट आ गई, तो यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि भाई तुम दो, स्विच कोड दो ठीक है, तो ठीक है, देती हूँ। तो ये है स्विच कोड, ठीक है, हीलिंग पास्ट और रिकंसलेशन के लिए। अब आप लिख लो, ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप राइट डाउन कर सकते हो। अब क्या करना है, बहुत से लोग पूछते हैं कि दी कैसे क्या करना है। मैंने जो अट्रैक्टिंग लव के लिए भी दिया था, देखो आप सिंपली इसको चैंट कर सकते हो, ठीक है, चैंट कर सकते हो 10 मिनट्स डेली अपनी विश को रख कर, ठीक है, विजुलाइज करके, ठीक है। और सेकेंडली आप इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट में, हैंड में यहां पर कहीं पर भी लिख सकते हो, कहीं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट में अपनी इंटेंशन रखकर डेली, ठीक है। और थर्ड आप क्या कर सकते हो, वाटर चार्ज करके इसको पी सकते हो। एक पेपर में लिखो ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, और कांच का गिलास, ठीक है, कांच का गिलास चाहिए इसके लिए, कोई स्टील वगैरह का मत यूज करना, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया, ठीक है। तो आपको कांच का गिलास इसके ऊपर सिंपली रख देना है, वो चार्ज हो जाएगा 5-10 मिनट्स के लिए। अपनी जो अफर्मेशंस हैं, जो आप चाहते हो कि मैं हील हो गई हूँ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपको वो कांच का बाउल पकड़ना है, मैं थैंक यू यूनिवर्स, मैं हील हो गई हूँ या हो गया हूँ, जो भी हो आप, और आपका रिकंसलेशन हो गया, आपके पार्टनर, जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आप चाहते हो, वो बोलकर वो वाटर पीते रहना है। मतलब कांच का जो वाटर में रख के आपको पीते रहना है। ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना एक चैनल बनाऊंगी, ठीक है, तो जहां पर मैं फेस से बनाऊं, रीडिंग फेस से करूं, क्योंकि ये तो मुझे कंफर्टेबल अब आदत है, तो इसी में सही लगता है, तो फेस से रीडिंग भी करूं और चैनल बनाऊं, ताकि आपको बहुत सारी टेक्निक्स बता पाऊं या स्विच कोड वगैरह शेयर कर पाऊं, या ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है। अभी सोचा ही है तो देखते हैं कब तक बनेगा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मैं ऐसा सोची हूँ, ज्यादा तो नहीं, छोटी बहुत रीडिंग पर डे 1 वीडियो बना के अपलोड करूँ, ठीक है। बताइएगा कि सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या यहीं पर बता दूं आपको ना कभी कभी, तो बताइएगा। तो यहाँ पर यस, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्विच कोड मैंने दे दिया है, अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।